अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है योर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वेयर वी लर्न टुगेदर। जैसे कि हम जमात दहम का सबक नंबर 1 दोनों तगरी खती मसावातें के ताल्लुक से पढ़ रहे हैं। आज हम उसी सबक की मशक़ से 1.5 के आगे के कुछ सवाल हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको अगली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे सबक के जानिब। हमारा जो सबक है सबक नंबर 1 हम जो ले रहे हैं दो मुतगरी खती मसावात हैं, जिसके अंदर हम मशक़ी सेट 1.5 ले रहे हैं जो मबनी है हमजात मसावातों के इत्तिलाफ पर। दो मुतगरी खती मसावातें, मशक़ी सेट 1.5 और हमजात मसावातों के इत्तिलाफ। जिस तरह से हमारे यहाँ पे इसके पहले का किताब में की तमाम मिसालें हो चुकी हैं और उसी के साथ पहला सवाल भी हमारा मुकम्मल हुआ। आज हम आगे के सवाल के साथ मजीद मश्क की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मश्क खत्म करेंगे और अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। तो चलिए पहले से ले लेते हैं हमारा सवाल। आपको सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 2 दिया गया है, अमली काम कीजिए, अमली काम मुकम्मल कीजिए। एक शक्ल आपके सामने नजर आ रही है, जिसके अंदर एक शक्ल है, उसके अंदर लिखा गया है मैं मुस्ततील हूं, जिसके ऊपर वाले हिस्से में उसकी लंबाई और चौड़ाई यानी उस मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई आपको दे दी गई है। साथ ही में आपको तीर के निशान के साथ बताया गया है कि x और y की कीमतें मालूम कीजिए। तीर के निशान के साथ x और y की कीमतें मालूम कीजिए और नीचे की जानिब मेरा रकबा और इहाता मालूम कीजिए। यानी सवाल के अंदर एक मुस्ततील दिया गया है, मुस्ततील के अंदर उनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों की कीमतें आपको दे दी गई हैं। साथ ही में आपको सवाल पूछा गया है कि मुस्ततिल शक्ल में दी गई कीमतें जो हैं x और y उनकी हमें असल कीमत मालूम करनी है और साथ में दिया गया है कि इसी मुस्ततिल का रकबा और इहाता मालूम करना है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं सवाल की जानिब। सवाल हमारे पास जो दिया गया था, सवाल के अंदर हमने जो देखा, चलिए बढ़ते हैं फिर जवाब की जानिब। जवाब हल करने से पहले शक्ल के मुतालिक हमें काफी मालूमात हासिल होना जरूरी है। या शक्ल के मुतालिक हमें पहले कुछ मालूमात हासिल करते हैं, शक्ल को तरतीब देते हैं। सवाल के अंदर जो शक्ल दी गई है, सबसे पहले शक्ल ले लेते हैं। शक्ल हमारे पास जो है, शक्ल क्या है तो मुस्ततील की है ना। हमारे पास जो शक्ल दी गई हो गई है मुस्ततील की है। मुस्ततील है क्या तो 4 जिलों वाली बंद शक्ल, 4 जिलों वाली बंद शक्ल जिसका हर जाविया कायमा होता है, यानी इसके चारों जाविये जो है वो कायमा जाविये के। साथ ही में मुस्ततील की खुसूसियत में दूसरा आता है कि मुस्ततील के मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं, मुस्ततील के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं और मुस्ततील के वितर एक दूसरे की तनसीब करते हैं और वो मुतमासिल भी होता है। अब यहाँ पे हमें कुछ चंद खुसूसियतों को यहाँ पे इस्तेमाल करना है सवाल के अंदर। तो सबसे पहले शक्ल के अंदर जो आपके सामने एक भरी हुई शक्ल दी हुई है, यानी रकबे के साथ दी गई है, हम क्या करते हैं उसी जगह पर पहले इहाता ले लेते हैं, है ना। हमें सवाल के अंदर दोनों चीजें मालूम करनी है, मुस्ततील का रकबा भी मालूम करना है, उसका इहाता भी मालूम करना है। अब इहाता हमने ले लिया, रकबे वाले हिस्से को निकाल देते हैं, है ना, निकाल दिए हमने रकबे वाले हिस्से। अब मुकाबिल के अज़ला कौन कौन से, ऊपर वाला जिला, नीचे वाला जिला, ये दोनों जो हैं ये दोनों इस मुस्ततील के मुकाबिल के जिले हैं और इन्हें क्या कहेंगे हम तो ये है मुस्ततील की लंबाई, मुस्ततील की लंबाई है। और से याद रखें, आपको सवाल में काफी आसानी होगी अगर आप सवाल के इस हिस्से को समझ लेते हैं। ये मुस्ततील की क्या है लंबाइयां, साथ ही में रेड कलर दोनों जानिब से 2 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दोनों मुस्ततील की चौड़ाइयां हैं। मुस्ततील की क्या दी गई है चौड़ाई। हम शक्ल के अंदर वजाहत करते हैं तो शक्ल के अंदर आपको कुछ कीमतें भी दे दी गई है। क्या दे दिया गया, लंबाई की कीमत दी गई है 2x जमा y जमा 8 ऊपर वाली लंबाई। फिर नीचे वाली लंबाई की कीमत भी आपके पास दी गई है, क्या है तो 4x मनफी y है। उसी तरह से चौड़ाई की कीमत भी आपके पास दे दी गई है, चौड़ाई क्या है तो x जमा 4 और दूसरी चौड़ाई क्या है आपको वो भी दे दिया गया है सवाल के अंदर, तो दूसरी चौड़ाई है 2y। समझ में एक शक्ल के अंदर अभी मुस्ततील की लंबाई और उसकी चौड़ाई दे दी गई है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी मुस्ततील में उसकी 3 अहम खुसूसियतें हैं, उसकी 3 बुनियादी अहम खुसूसियतें हैं। पहली खुसूसियत मुस्ततील के मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं, दूसरी खुसूसियत मुस्ततील के वितर मुतमासिल होते हैं
तीसरी खुसूसियत, मुस्ततिल के भीतर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो यहां पर हम तीन खुसूसियतों में से, अब सर उसके अंदर कायमा ज़ाबे की खुसूसियत भी आएगी, तो कायमा ज़ाबे की खुसूसियत हम तारीफ के अंदर ही जब लिखते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा ज़ुरबतुल अज़ला जिसके तमाम जाविये कायमा जाविये होते हैं उसे हम मुस्ततिल कहते हैं, है? और अब याद रखिए, तो मुस्ततिल और मुरब्बे में ये चीज मिलती जुलती है। मुस्ततिल के चारों जाविये कायमा होते हैं, लेकिन जब मुरब्बे की तारीफ लिखी जाती तो ऐसा ज़ुरबतुल अज़ला जिसके तमाम अज़ला मुतमासिल होते हैं और हर जाविया कायमा होता है, ये कहा जाता है, उसे मुरब्बा कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो मुस्ततिल की तारीफ बता रहे हैं कि ऐसा ज़ुरबतुल अज़ला जिसका हर जाविया कायमा जाविया होता है उसे मुस्ततिल कहते हैं। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे मुस्ततिल की जो तीन खुसूसियत है, वो तीन खुसूसियत में से पहली खुसूसियत हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहली खुसूसियत क्या बोले हमने, तो मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं। मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं। ठीक है, अब सवाल के अंदर आपको जो दिया गया है, अब यहाँ पे ये तो सवाल के अंदर दी गई मालूमात है। अब सवाल के अंदर दी गई मालूमात की बिना पर हमने लंबाई की मसावी होती है पता हमें मालूम हो गया, चौड़ाई की मसावी होती है हमें पता चल गया। अब सवाल के अंदर दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में आपको पूछा गया है कि एक्स और वाई की कीमतें मालूम कीजिए, और दूसरे हिस्से में आपको सवाल के अंदर पूछा गया है रब्बा और इसका इहाता मालूम कीजिए। ठीक है, चलिए फिर पहला हिस्सा हम हल करते हुए चलते हैं। एक्स और वाई की कीमतें हम पहले हासिल करेंगे, उसी बिना पर हम मुस्ततिल का रब्बा और मुस्ततिल का इहाता भी मालूम करेंगे। ठीक है, चलिए फिर सवाल के अंदर चलते हैं। आपके पास सवाल के अंदर दे दिया गया, शक्ल बना के दी गई, किसकी बनाई थी शक्ल बनी हुई है, तो मुस्ततिल की बनी हुई है। मुस्ततिल के अंदर हमने सबसे पहली खुसूसियत का इस्तेमाल करने वाला है। तो मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं। हम यहाँ पे दोनों भी लंबाइयां ले लिए, पहले ऊपर वाले हिस्से की लंबाई ले ली, फिर नीचे वाले हिस्से की लंबाई लेते हैं। ऊपर वाले हिस्से की लंबाई कितनी है, 2x जमा y मसावी जमा 8 के, 2x जमा y जमा 8 के, और नीचे लंबाई दी गई है 4x मनफी y। मुस्ततिल की खुसूसियत, मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं यानी मसावी होते हैं, यानी दोनों की लंबाइयां एक दूसरे के मसावी होंगी, यानी जितना ऊपर वाला होगा यानी 2x जमा y जमा 8 की कीमत जितनी आएगी उतनी ही कीमत किसकी आएगी, 4x मनफी y की आएगी। लिहाजा हम लिखते हैं दोनों भी एक दूसरे के मसावी हैं, यानी ऊपर वाली लंबाई और नीचे वाली दूसरी लंबाई, ये दोनों भी लंबाइयां एक दूसरे के मसावी हैं। निकाल देते हैं, लंबाई को निकालते हैं, उसकी जगह उसकी कीमत देते हैं। 2x जमा y जमा 8 ले लिए हमने, वहां पर उसकी जगह उसकी कीमत ले लिए, फिर मसावी का मसावी रहेगा, फिर दूसरी लंबाई जो हमने ली हुई है उसकी कीमत भी वहां पे ले लेते हैं। कितनी है लंबाई की कीमत, तो 4x मनफी y है, तो हम उसको निकाल देंगे और 4x मनफी y ले देंगे। तब यहाँ पर एक मसावत हमारे सामने हासिल हुई, 2x जमा y जमा 8 मसावी है 4x मनफी y के, दोनों एक दूसरे के मसावी है ना। लेकिन यहाँ पे ये मसावत नहीं बनी, तो हम मसावत पहले बनाते हैं। अब मसावत बनाने के लिए क्या करेंगे, x वालों को एक जगह ले लेंगे और y वालों को मुत्तफ़िक़ एक जगह कर लेंगे, x और y मुत्तफ़िक़ एक जगह ले लेंगे, और बाद में जो कांस्टेंट अदद है, मुस्तकिल अदद है, उसे तरफ़ैन की दूसरी जानिब लेंगे, दो मुत्तफ़िक़ खत्ती मसावत की मियादी सूरत में से ढालेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोनों मसावतों के अंदर, दोनों मसावतों में मुआवजना करने पर हमें पहली मसावत में 2x नजर आया, दूसरी मसावत में 4x नजर आया। तो पहला 2x, फिर पहली मसावत में y है, दूसरी मसावत में भी y मौजूद है। हम क्या करते हैं, 2x का 2x जैसा था वैसा लिखते हैं, तरफ़ैन की दूसरी जानिब 4x है, उसे तरफ़ैन की इस जानिब लेकर आ जाएंगे, तरफ़ैन बदलेगा, अलामत बदलेगी, जमा की अलामत थी, अब अलामत हासिल होगी मनफी की, है ना। 2x मनफी 4x आपके पास हासिल हो गया, साथ में जमा y था, जमा y जैसा का वैसा ले लेते हैं, तरफ़ैन की दूसरी जानिब है मनफी y, उसे तरफ़ैन के पहली जानिब यानी एक हिस्से में ले लेते हैं, अलामत मनफी की थी, यहां आने के बाद अलामत तब्दील हो जाएगी, जमा की हो जाएगी, मसावी था मसावी रहा, अब जमा का 8 पहले हिस्से में है ना। अब ये तरफ़ैन की दूसरी जानिब चला जाएगा और मनफी का 8 यानी अलामत यहां तब्दील होगी, मनफी का 8 हासिल हो जाएगा, करेक्ट ना। अब यहां पर मसावत है 2x मनफी 4x जमा y मसावी मनफी 8 के, है ना। तो अमल करते हैं, 2x है ना, अमल करेंगे क्या हो जाएगा, अमल में
तो 2x मनफी 4x जो है, तो यहाँ पे 2x मनफी 4x दोनों की मनफी करते हैं। 2x में से 4x चला गया मनफी करने पे, 2x में से 4x चला गया, छोटे में से बड़ा अदद निकालेंगे, मनफी का 2x बच जाएगा, जमा y है, दोनों की भी अलामत जमा जमा की है, एक और एक y मिलके कितने हो जाते हैं, जमा के 2y मसावी मनफी 8 का मनफी 8। अब हमारे पास मनफी 2x जमा 2y मसावी मनफी 8 एक मसावत हासिल। अब और करते हैं, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 चौका 8, यानी मसावत पूरी किससे तकसीम हो जाती है, मनफी 2 से कर सकते हैं हम, या 2 से कर सकते हैं, दोनों से भी तकसीम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मसावत को यानी मनफी 2x जमा 2y मसावी मनफी 8 को हम तकसीम करेंगे। किसे तकसीम करेंगे, तो हम इन पूरी मसावत को क्या करते हैं, मसावत को मनफी 2 से तकसीम करने पर, जब मसावत को मनफी 2 से तकसीम करते हैं तो जैसे पहले मसावत लिख देते हैं, मनफी 2x जमा 2y मसावी मनफी 8 के तकसीम करेंगे सबको, किससे, मनफी 2 से, तो मनफी 2 मनफी 2 मनफी 2 आ जाएगा। पहले मनफी 2 1 का मनफी 2, मनफी 2 1 का मनफी 2, मनफी मनफी भी कट गया, 2 2 भी कट गया, एक x बच गया, यानी मसावत में x बच गया यहाँ पर, है ना। उसके साथ साथ जमा 2y में मनफी जमा ये मनफी होगा, अलामत मनफी की आएगी, 2 1 का 2, 2 1 का 2 फिर से कट गया, बच गया y, मसावी का मसावी रहा, है ना, मसावी का मनफी 2 और मनफी 8 फिर से कट जाएंगे, मनफी 2 मनफी 8 कट गया, 4 बच गया और मसावी के साथ आ गया x मनफी y मसावी 4। पहली मसावत यहाँ पर हासिल हो गई, x मनफी y मसावी है 4, है ना, मसावत नंबर 1। अब याद रखिए, हमने जो सवाल के अंदर जो कंडीशन दी गई थी, सवाल के अंदर जो लंबाइयां हमें दी गई थी, उन लंबाइयों की बिना पर हमने मसावत नंबर 1 x मनफी y की कीमत हमने हासिल की है और x मनफी y की कीमत हमारे पास 4 हासिल हो गई। जब हमने मसावत सवाल के अंदर शक्ल की लंबाइयों का मुआवजा करे, लंबाइयां मसावी होती हैं मुस्ततील की, उस बिना पर हमारी पहली मसावत हासिल। दूसरे हिस्से को हल करते हैं। सवाल के अंदर दूसरे हिस्से में जो दिया गया है, दूसरा हिस्सा हम जो लेने वाले हैं, तो मुस्ततील है आपके पास, और उसकी क्या दी गई है, चौड़ाई दे दी गई, दोनों भी मुस्ततील की क्या है, ये चौड़ाइयां हैं, है ना। अब पहली चौड़ाई की कीमत यहाँ पे दे दी गई है सवाल के अंदर, शक्ल के अंदर 2y, और दूसरी चौड़ाई की कीमत दी हुई है x जमा 4, ठीक है। अब ये दोनों चौड़ाई, है ना, दाएं जानिब की और बाएं जानिब की, दोनों भी चौड़ाई एक दूसरे के कैसे होते हैं, मसावी, मुकाबिल में है, इसलिए दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के मसावी होंगे, और खासतौर से मुस्ततील होने की वजह से दोनों को ले लेते हैं। दोनों भी कैसे हैं, एक दूसरे के मसावी दिए गए हैं, तो पहले को निकालते हैं, उसकी जगह उसकी कीमत दे लेते हैं 2y, दूसरे को निकालते हैं, उसकी जगह उसकी कीमत दे लेते हैं x जमा 4, दोनों भी कैसे दिए गए हैं, एक दूसरे के मसावी दिए गए हैं। एक मसावत हमारे सामने है, 2y मसावी है y जमा x जमा 4 के, 2y मसावी है x जमा 4 के, x है तरफेंड की दूसरी जानिब ले लें, जमा की अलामत थी, तरफेंड बदला, अलामत बदलेगी, यानी मनफी का x हो गया। अब 2y पहले से ही मुस्बत का है, इसलिए जमा की अलामत रही मसावी जमा का 4, यानी आपके पास एक मसावत बन गई, मनफी x जमा 2y मसावी 4 के, और ये मसावत आपकी मसावत नंबर 2 होगी, है। दूसरी मसावत, पहली मसावत हमें हासिल हुई थी x मनफी y, है ना, दूसरी मसावत हासिल हुई मनफी x जमा 2y, दोनों मसावतें ले लेते हैं। पहली मसावत जो है x मनफी y मसावी 4 के, x मनफी y मसावी 4, मसावत नंबर 2 है, मनफी x जमा 2y मसावी है 4 के, मसावत दोनों का मुवाजना करेंगे, तो x अगर देखें तो जमा का, पहली मसावत में जमा का x है, दूसरी मसावत में मनफी का x है, दोनों आसानी से कट जा सकते, कोई जरीब साथ में नहीं है, कोई मसला नहीं होगा। दूसरा भी देख लेते हैं, तो मसावत नंबर 1 और 2 की हम यहाँ पे क्या करेंगे, जमा कर लेंगे, जमा करते हैं तो मसावत नंबर 1 ले लिए हमने, x मनफी y मसावी 4 के, 2 भी ले लिए, मनफी x जमा 2y मसावी 4 के, दोनों का अमल, सब पे अमल कौन सा करने वाले हम, जमा का करने वाले, तो जमा जमा और जमा आ गया। अब सबके जमा करते हैं, जमा करने से 2x, अब देखिए यहाँ पर x और मनफी x, जमा का एक है मनफी का, जमा मनफी मनफी होगा, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, है ना, दोनों कट गए। अब कटने के बाद बचा कौन वहां पर, तो यहाँ पे बच गया 2y। अब देखिए हमने नीचे पहले बताया जमा का 2y, फिर मनफी का y, जमा मनफी का अमल, 2y में से एक y निकल गया, आपके पास अब जवाब आएगा अकेला y, यानी एक y की कीमत हमें हासिल हो गई। अब देखिए जमा का 4 मनफी का 4, मनफी है नहीं है, दोनों भी जमा के हैं, तो 4 और 4 दोनों मिला के कितने हो गए, जमा करने पर 8 हो गए,
यानी y की कीमत हमारे पास हासिल हो गई, y मसावी आ गया 8 के। अब ये y की कीमत जो 8 है इसे मसावत नंबर 1 में लेते हैं, तो y की कीमत मसावत में 1 में रखने पर तो x मनफी y मसावी 4 हमारे पास पहली मसावत है, तो x मनफी y मसावी 4 के y निकाल दिए, y की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे 8 इस्तेमाल करेंगे, y को निकाल देते हैं, y की जगह 8 ले लेते हैं। अब ये जो 8 है यानी x मनफी 8 मसावी 4 में मनफी 8 जो है वो तरफैन बदलेगा, अलामत भी बदलेगी, मनफी की जगह अलामत की इस्तेमाल होगी, जमा की इस्तेमाल होगी, और ये 8 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। यानी x की कीमत हमारे पास जो हासिल होगी तो x मसावी 4 में 8 मिलाने पर 4 और 8 दोनों की जमा करें तो 12 हमें हासिल होता है, और x की कीमत हमारे पास हासिल हो गई 12, है ना, x आ गया 12 के, x की कीमत 12 आ गई। y की कीमत कितनी है, y मसावी हमारे पास 8 है, दोनों कीमत है, पहला सवाल का जवाब आ गया, x जमा y मालूम कीजिए, x की कीमत 12 आ गई, y की कीमत कितनी आ गई 8 आ गई। लेकिन ये x और y ये ना ही लंबाइयां हैं ना ही चौड़ाई है मुस्ततिल की, अगर आप गौर करते हैं शक्ल के तो ना ही मुस्ततिल की लंबाई है ना ही मुस्ततिल की चौड़ाई है, लेकिन मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई में, है ना, x मसावी 12 y मसावी 8 जो है ये मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई में क्या काम आता है। तो हम सवाल के अंदर जो है हमारे पास मेरा रकबा मालूम कीजिए, यानी मेरा रकबा और इहाता, सवाल में दी गई शक्ल का रकबा और इहाता मालूम करने के लिए आपको सवाल पूछा गया था, उसी के लिए x मसावी 12 हमारे पास है और y मसावी 8 हमारे पास है। सवाल में मुस्ततिल का इहाता ज़ाब्ता क्या है, मुस्ततिल का इहाता मसावी है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, लेकिन लंबाई क्या है आपके पास, तो लंबाई हमारे पास है, लंबाई दो खिंदे हैं, 2x जमा y जमा 8 और 4x मनफी y, दोनों में से कोई नहीं। उसी तरह से चौड़ाई क्या है हमारे पास, तो चौड़ाई दी गई है 2y या x जमा 4। अब ये दोनों में भी लंबाई और चौड़ाई में भी दोनों भी एक दूसरे के मसावी है, लंबाइयां दोनों लंबाइयां एक दूसरे के मसावी है और चौड़ाई में दोनों चौड़ाई एक दूसरे के मसावी। हम क्या करते हैं छोटा ले लेते हैं, 2x जमा y जमा 8 थोड़ा बड़ा है तो 4x मनफी y छोटा दिख रहा है, तो हम क्या करें लंबाई पहले ले लिए, 4x मनफी y भी ले लिए, तो लंबाई में हम 4x मनफी y लेते हैं, हमारे पास x की कीमत 4 जो है जैसा था वैसा लिख देते हैं, x की कीमत हमारे पास है, x की कीमत कितनी है तो x की कीमत 12 है, तो खास में 12 ले लेते हैं, मनफी y का मनफी y है, y की कीमत भी है, लिहाजा y की कीमत ले लेते हैं, y की कीमत हमारे पास 8 है, लिहाजा वहां आ जाएगा 8 के 12 और 4 दोनों का ज़ब्त करते हैं, दोनों का ज़ब्त करने पर 12 4 ये हो जाएगा 48, मनफी 8 का मनफी 8 जैसा था वैसा रहेगा। अब 48 में से 8 निकाल देते हैं, 40 हासिल होगा, और लिहाजा ये हमारी क्या है मुस्ततिल की लंबाई यहाँ पर हासिल हो गई, मुस्ततिल की लंबाई हासिल हो गई। अब मुस्ततिल की चौड़ाई के अंदर चौड़ाई अगर देखते हैं तो चौड़ाई में 2y छोटा है, 2y ले लेते हैं, चौड़ाई 2y के 2 का 2 रखते हैं, y की कीमत कितनी है तो 8 है हमारे पास, y निकाल देंगे, y की जगह उसकी कीमत ले लेते हैं 8, तो 8 ले लिए, 2 और 8 दोनों का ज़ब्त करो, 8 दोनों कितना हो गया 16, और ये क्या है मुस्ततिल की चौड़ाई है ना। अब मुस्ततिल की लंबाई भी हमारे पास है और मुस्ततिल की चौड़ाई भी हमारे पास है, लंबाई और चौड़ाई दोनों भी हमारे पास मौजूद है। तो अब हम यहाँ पर मुस्ततिल का इहाता मालूम कर सकते हैं, तो उसके लिए ले लेते हैं, ठीक है, हमारे पास मुस्ततिल की लंबाई भी है 40 सम, लंबाई कितनी आ गई 40 सम नहीं, इकाई नहीं है हमारे पास, तो चौड़ाई 16 है, कुछ नहीं है मतलब इकाई कोई पैमाइश दी भी नहीं है, सम है मीटर में, इकाई है, ठीक है। तो सबसे पहले ज़ाब्ता लेते हैं, मुस्ततिल का इहाता मसावी है 2 ब्रैकेट के अंदर क्या होगा लंबाई जमा चौड़ाई, है ना, लंबाई जमा चौड़ाई दोनों की जमा करने पर और उसको 2 से ज़ब्त करने पर, ठीक है। तब यहाँ पे मसावी को मसावी ले लेते हैं, 2 का 2 लेते हैं और उसका औसत ले लेते हैं, लंबाई क्या है तो लंबाई सवाल के अंदर दी गई है 40, जमा था जमा जैसे वैसा रहेगा, फिर चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई कितनी दी गई है 16 हमने हासिल किए, दोनों भी मसावी को मसावी लेते हैं, 2 का 2 ले लेते हैं, औसत का औसत ले लेते हैं, दोनों की जमा करेंगे 16 और 60 यानी 60 और 16 दोनों की जमा करने पर, दोनों की जमा करें 56 आया। अब इसको ऐसा ही नहीं लिख सकते इसलिए इसको लिख देते हैं औस के अंदर
अब कौस है मतलब 2 का ज़र्ब होगा किसके साथ, 56 के साथ, तब हमारा जवाब मुस्ततिल की एक मुस्ततिल का इहाता मसावी 2 और 56 का ज़र्ब करते हैं 112 इकाई, हमारा जवाब हासिल हो गया। ठीक है, फिर सवाल के नामों से मुस्ततिल का इहाता मालूम नहीं करना है बल्कि मुस्ततिल का रकबा भी मालूम करना है, इसलिए मुस्ततिल के रकबे का रब्ता इस्तेमाल करना है। मुस्ततिल का रकबा मसावी 2 ब्रैकेट में लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, तो मुस्ततिल का रकबा मसावी का मसावी कौस का कौस ले लेते हैं, लंबाई किसको जाहिर करती 40 इकाई को, इसलिए आ जाएगा 40, ज़र्ब का ज़र्ब रहा, चौड़ाई किसे जाहिर करती है, तो चौड़ाई जाहिर करती है 16 को, 16 उसकी कीमत यानी 16 का 16 आ गया, मसावी का मसावी रहा। अब 40 और 16 दोनों का ज़र्ब करते हैं, ज़र्ब करने पर हमारा जवाब होगा 660 मुरब्बा इकाई। लिहाजा इस सवाल के अंदर मुस्ततिल का इहाता भी हमें हासिल हो गया, मुस्ततिल का इहाता हमारा आ गया 112 इकाई और मुस्ततिल का रकबा भी हमें हासिल हो गया, मुस्ततिल का रकबा आया 640 मुरब्बा इकाई। सवाल के अंदर अगर पैमाइश ना दी जाए तब हम इकाई ये वहां लिखते हैं, इहाता है इसलिए सिर्फ इकाई आया, रकबा है यानी उसी को उसी अदद से उसी को ज़र्ब किया जाने वाला है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का ज़र्ब होगा, इसलिए मुरब्बा इकाई हमारा जवाब हासिल हो गया। ठीक है, उम्मीद है सवाल सबको समझ में आ गया होगा, ज्यादा सवाल मुश्किल नहीं है, आसान है, 1 से 2 मरतबा वीडियो देखें, जरूर इंशाल्लाह समझ में आएगा, अगर ना आए तो दोबारा कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल आपको दिया गया है, वालिद की उम्र में बेटी की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिले जमा, वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिले जमा 70 होता है। पहली कंडीशन हमारी आ गई सवाल के अंदर, वालिद की जो उम्र है आज उसमें बेटे की उम्र का दुगना मिलाते हैं, है ना। अगर वालिद की उम्र 40 है, बेटी की उम्र 15 है ना, वालिद की उम्र 40 है, बेटी की उम्र 15 है। अब सवाल में दिया गया कि बेटे की उम्र का दुगना 40 जमा बेटी की उम्र का दुगना यानी 15 दूनी 30, 40 और 30 ये 70, हमारा जवाब आया। लेकिन हर बार इतना ही करेक्ट आएगा जरूरी नहीं, सवाल को हल करना जरूरी है। एक सवाल मिसाल आपको दी गई, आगे हल करते हैं। सवाल के अंदर दिया गया है, और बेटी की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर, बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिले जमा कितना होता है 95 होता है। तब अब वो दोनों की उम्र मालूम कीजिए, यानी हमें वालिद और उसके बेटे, वालिद और बेटे दोनों की उम्र मालूम करनी है, वालिद की उम्र और बेटी की उम्र। तो हम यहाँ पे फर्ज करते हुए चल रहे हैं। फर्ज किया वालिद की उम्र, वालिद साहब उनकी उम्र जो है x साल है, वालिद की उम्र क्या फर्ज करिए x साल फर्ज कर लिए, और बेटे की उम्र जो है वो हमने फर्ज कर लिए y साल है। वालिद की उम्र 1 साल, बेटे की उम्र y साल। अब सवाल के अंदर जो कंडीशन हमें दी गई है, शराइत दी गई है, 2 अलग अलग शराइत दी गई है, दोनों शराइत की बिना पर 2 हमजाद मसावाते हमारे पास तश्कील पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर पहली शर्त ले लेते हैं। पहली शर्त से सवाल के अंदर दी गई पहली शर्त क्या दी गई है, पहली शर्त तो वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिले जमा 70 होता है। वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर क्या है आपके पास, पहला हिस्सा वालिद की उम्र में बेटी की उम्र का दुगना, वालिद की उम्र हमने क्या फर्ज किए थे x फर्ज की भी है, बेटे की उम्र हमने क्या फर्ज की भी है तो y फर्ज की भी है ना। तो वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का कितना मिलाना है, दुगना मिलाने पर है ना, मिलाने पर, इसलिए अलामत क्या आएगी जमा की आएगी, तब मिलाने पर हासिले जमा दोनों का मजमुआ कितना होता है 70 होता है, दोनों का मजमुआ कितना होता है 70 होता है। यानी x जो है वालिद की उम्र यहाँ पर, y x का x रहा, जमा का जमा 2 का 2 जैसा था वैसा रहेगा, y बेटे की उम्र है 2 से ज़र्ब करेंगे इसलिए दुगना हो गया, मसावी 70 का 70, और ये आपकी पहली मसावात यहाँ हासिल हो गई, सबसे आसान है ना, पहली मसावात हासिल हो गया, x जमा 2y मसावी 70, पहली शर्त से पहली मसावात हमें हासिल हो गई। दूसरी शर्त देते हैं, दूसरी शर्त में दिया गया है बेटे की उम्र में
पहले वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाया गया था। अब सवाल में है कि बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाना है ना। वहां पर बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना, बेटे की उम्र ले लेते हैं y, वालिद की उम्र जो है वो है x, है ना। और बेटी की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना यानी 2 से ज़ब्त करेंगे, मिलाने पर हासिले जमा, मिलाने पर हासिले जमा यानी ये दोनों की जमा करने पर जवाब किसकी मसावी आता है, 55। यानी यहाँ पर आपकी मसावत तशकील पाती है y, है ना, जमा 2x, y जमा 2x मसावी 55। और यह हो गया आपकी मसावत नंबर 2। थोड़ा तरतीब दे देते हैं पहली मसावत को, क्योंकि मेयारी सूरत नहीं है, y जमा 2x मसावी 55 आया। हमारे पास जो मेयारी सूरत है हमजात मसावतों की, ax जमा by मसावी c के, यानी पहले x आना चाहिए फिर y आना चाहिए। तो हमें पहले मसावत को तरतीब दे देते हैं। 2x है पहले ले लिए, जमा फिर उसके बाद ले लेते हैं y, जमा का y क्योंकि उसके साथ जमा है, मसावी 55 का 55। अगली मसावत हमारे सामने आती है मसावत नंबर 2, जिसे हम नाम देंगे 2x जमा y मसावी है 55। अब आपके पास दो मसावत है। पहली मसावत x जमा 2y मसावी 70, दूसरी मसावत 2x जमा y मसावी है 55 के। दोनों का मुवाजना करें, पहले के साथ x बटा, पहली मसावत में x अकेला, दूसरी मसावत में 2x जमा, है ना, फिर पहली मसावत में 2y, दूसरी मसावत में y, है ना। अब दोनों मसावतों का मुवाजना करने पर हमें क्या मालूम होगा, मसावी 70 और मसावी 55, दोनों पहले 70 है और दोनों दूसरे में 55। इसके पहले हमने हमजात मसावतों के अभी तक जितने भी सवाल हल किए हुए हैं, सीधे सीधे हमजात मसावतों के तरीके से सवाल को हल कर दिए। लेकिन इस सवाल में हम मुतल्लिक इखराज का तरीका इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, हमजात मसावतों का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसावत नंबर 1 को 2 से ज़ब्त कर दिए, मसावत में 2x जमा 4y जमा 70 तो 140 हासिल हो जाता है। थोड़ा अलग करते हैं क्योंकि इसके पहले भी हमने ये सवाल, ऐसे सवाल कम हमारी तैयारी हुई थी। तो हम मसावत नंबर 1 ले लेते हैं। तो मसावत नंबर 1 x जमा 2y मसावी 70 में मुतगय्यर के इखराज का तरीका, यानी यहाँ पर अकेला जो मुतगय्यर है x की कीमत मालूम करेंगे, y को तरफैन की दूसरी जानिब लेके चल जाएंगे, तो हमारे पास मसावत है x जमा 2। तब यहाँ पे क्या करते हैं, x जो है वो जैसे का वैसा ले लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट जाते हैं मसावी 70 पर, वो भी जैसा था वैसा ले लेते हैं। 2y जो है इसे तरफैन की दूसरी जानिब लेकर आएंगे, अलामत बदलेगी, जमा का 2y था, तरफैन की दूसरी जानिब आया, मनफी का 2y हासिल हुआ, यानी एक मसावत हासिल हुई, x मसावी 70 मनफी 2y के हमारे पास, है ना, एक मसावत हासिल। अब ये मसावत जो है हमारे पास, इसकी कीमत हम मसावत नंबर 2 में रखेंगे, है ना। मसावत नंबर 2 ले लेते हैं। मसावत नंबर 2 क्या है हमारे पास, तो 2x जमा y मसावी 95 के, मसावत नंबर 2 है। तब मसावत नंबर 2 के में 2 जैसा था वैसा ले लेते हैं। मसावत नंबर 2x है यहाँ पर, तो 2 जैसा वैसा ले लिए। x जो है उसकी कीमत 70 मनफी 2y, है ना, और उसके ले लेते हैं 70 मनफी 2y जमा y मसावी 95 जैसा था वैसा ले लेते हैं, जमा y मसावी 95 जैसे वैसा। अब ये जो 2 है, ये 2 का जब कॉस के अंदर किया जाए तो 70 दूनी 140, मनफी का मनफी रहा, 2 बाहर वाला, फिर 2 से अंदर वाले से ज़र्ब होगा, 2 बाहर वाला 2y से ज़र्ब होगा, 2 दूनी कितना हो जाता है 4y जमा y मसावी 95 जैसा था वैसा ले लेते हैं। अब यहाँ बात करें, मनफी 4y जमा y दिया गया है, मनफी 4 में से जमा का y यानी बड़े छोटे अदद में से बड़ा अदद, मनफी 4 छोटा होता है जमा के मुस्बत 1 से, मनफी 4 छोटा होता है मुस्बत 1 से, लिहाजा यहाँ पर मनफी 4 और y दोनों की मनफी करने पर जवाब मनफी 3 आएगा। मसावी मनफी 95, मसावी 95 का 95 और जमा का 140 जो है तरफैन बदलेगा, अलामत बदलेगी, मनफी की अलामत आएगी और मनफी 140 हो जाएगा। तब यहाँ पर मनफी कीमत है जैसा तो वैसा लेंगे, मसावी का मसावी ले लेते हैं, फिर 95 में से 140 निकाल देते हैं, फिर छोटे अदद में से बड़ा अदद निकाला जा रहा, मनफी की अमल किया जा रहा, तो जवाब आया मनफी 45। दोनों जानिब मनफी मनफी है, कट जाता है, तब बच गया 3y मसावी 45 के। हमें 3y की कीमत नहीं मालूम करनी है, एक y की कीमत मालूम करनी है, लिहाजा 3y मसावी 45 के, y 3 जो है ना, ये तरफैन की दूसरी जानिब चला जाएगा,
जैसे ही तरफ दूसरी जानिब जाएगा तकसीम में हो जाएगा, तकसीम करते हैं तब हमारे पास कीमत हासिल होगी y मसावी है 3 का 3 3 बजे 15, यानी y की कीमत हमें हासिल हो गई 15, यानी y हमने क्या फर्ज किए थे, बेटे की उम्र फर्ज की गई है, तो बेटे की उम्र हमारे पास हासिल हो गई 15। ठीक है, अब ये y की कीमत है, तो ये y की कीमत मसावत नंबर 1 में लेके चलते हैं। मसावत नंबर 1 ले लेते हैं, क्या है, x जमा 2y मसावी है 70 के, तो x जमा x है, जमा x जैसा था वैसा रहेगा, ये हमारे पास की कीमत नहीं, 2 वो भी जैसा था वैसा रहेगा, लेकिन y की कीमत है, y कितना है, तो y हमारे पास है 15, तो हम ले लेते हैं उसकी जगह 15 और उसमें मसावी 70 का 70। ठीक है, अब ये 2 और 15 ये दोनों का ज़र होने वाला, 2 और 15 का क्या होगा, ज़र होगा, यानी 15 तो नहीं हो जाएंगे 30, तब मसावा यानी x जहां हमारे पास मसावत हासिल हुई x जमा 30 मसावी है 70 के, x और 70 मसावी 70 जैसा था वैसा लिख देते हैं, मसावी के साथ जमा का 30 तरफें की दूसरी जानिब गया, मनफी का 30 हो गया, और x मसावी क्या है 70 में से 30 चलेगा 40 के, यानी यहाँ पर हमारी दोनों कीमतें x और y दोनों हमारे पास हासिल हो गई, और x क्या है और y क्या है, तो x की कीमत 40 आई, y की कीमत 15 आई, लिहाजा वालिद की उम्र क्या थी, x थी, यानी 40 साल होगी, और उसी तरह से बेटे की उम्र जो है y मसावी 15 साल होगी। ठीक है, मेरे दोनों भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर किसी में कोई दिक्कत हो तो सवाल कमेंट में जरूर पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछें। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।